She. Sanitation, health and environment. Hello, Health Sanitary Inspector students. How are you? आज का हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल हाइजीन, पर्यावरणीय स्वच्छता। एनवायरमेंटल हाइजीन, पर्यावरण की स्वच्छता दो पहलुओं से देखी जा सकती है। पहला है हाउस होल्ड लेवल, सेकेंड कम्युनिटी लेवल, मतलब घरेलू स्तर पर स्वच्छता और सामुदायिक स्तर पर स्वच्छता। एनवायरमेंटल हाइजीन एट हाउसहोल्ड लेवल, आवासीय स्तर पर पर्यावरणीय स्वच्छता। गुड क्वालिटी हाउसिंग इंक्लूड वेंटिलेशन, लाइटिंग, जनरल क्लीनिनेस ऑफ होम्स, नो ओवरक्राउडिंग इन होम्स एक्सेट्रा। घरेलू स्तर पर स्वच्छता में अच्छी गुणवत्ता वाले आवास होने चाहिए, हमारे घर अच्छी गुणवत्ता वाले होने चाहिए, वहां पर वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, सनलाइट आती रहनी चाहिए। जनरल क्लीननेस ऑफ होम्स, घर की साफ सफाई नॉर्मली डेली होती रहनी चाहिए, घरों में ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर दो व्यक्ति के रहने का स्थान है घर के अंदर तो ऐसा ना हो वहां पर 10 व्यक्ति रह रहे हों। हाइजीन एट कम्युनिटी लेवल, according to the WHO, good health is not merely the absence of disease. It is also a reflection of social and mental well-being of people in the community. सामुदायिक स्तर पर स्वच्छता मतलब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अच्छा स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं होती है। वैश्विक स्तर पर स्वच्छता का विशेष महत्व है। व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ ही सार्वजनिक स्वच्छता भी आवश्यक है। सार्वजनिक स्थानों के प्रति लोग व्यक्ति की लापरवाही होती रहती है। ऐसे स्थानों पर हमें हर एक व्यक्ति को स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए। परिवार में व्यक्ति स्वच्छता का ख्याल रखता भी है, तब भी सार्वजनिक स्थानों पर वह इन नियमों का पालन नहीं करता है। देश में पर्व त्योहारों के अवसर लोग सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होते हैं। लोगों के द्वारा बहुत विविध प्रकार की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जिनसे पैदा होने वाले कचरे जहाँ तहाँ फेंक दिए जाते हैं और अस्वच्छता की स्थिति का निर्माण हो जाता है। अस्वच्छता की स्थिति आरोग्य के लिए खतरा पैदा करने लगती है। मानवीय विकास हेतु सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता अनिवार्य है। तरल एवं ठोस कचरे से अस्वच्छता पैदा होती है। ठोस कचरा गंदगी का मूल कारण होता है। अस्वच्छता से अनेक समस्याएं पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। बढ़ती आबादी के कारण गंदे निवास का बढ़ना, मानवीय संघर्ष, नगरीकरण, आधुनिकीकरण की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। लोग सार्वजनिक स्थानों पर भी दिन बिताने लगे हैं। बाग बगीचे, सार्वजनिक स्थान, मंदिर, अस्पताल, रेलवे स्टेशन आदि पर गंदगी का साम्राज्य फैलता जा रहा है। Hygiene at community level, some health measures can also be taken by the community. These includes conservation of water sources, disposal of solid waste and excreta properly, control over animal husbandry, market cleanliness, etc. तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ उपाय केवल समुदाय द्वारा ही किए जा सकते हैं। इनमें शामिल है कंजर्वेशन ऑफ वाटर सोर्स, जल स्रोत का संरक्षण करना। दूसरा है डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड एक्सक्रीटा प्रॉपरली, ठोस अपशिष्ट जो भी जनरेट हो रहे हैं और मल मूत्र जो डेली निकल रहा है उसका ठीक से निपटारा किया जाना चाहिए। कंट्रोल ऑफ ओवर एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन पर नियंत्रण करना। पशुपालन करने के पश्चात जो उसके चारा या उसके मल मूत्र से जो कूड़ा इकट्ठा हो रहा है उसका भी प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए। मार्केट क्लीनिनेस, बाजार की साफ सफाई। बाजार नॉर्मली एक हफ्ते में 2 या 3 बार बहुत बड़े स्तर पर कहीं कहीं लगी रहती है और उन
मार्केट्स की क्लीनिनेस भी होती रहनी चाहिए। हाइजीन एट कम्युनिटी लेवल में हमने अभी तक पढ़ा काफ़ी सारे हमारे जो उपाय थे कि हम जल स्रोत का संरक्षण करें, ठोस अपशिष्ट का निपटारा ठीक से करें, पशुपालन पर नियंत्रण करें, बाजार वगैरह की सफाई करें। तो ईच मेंबर ऑफ कम्युनिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कम्युनिटी हाइजीन and is responsible for promoting good health and a self-sustaining environment for their neighbors and the community. समुदाय का प्रत्येक सदस्य सामुदायिक स्वच्छता में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और अपने पड़ोसियों और समुदाय के प्रति अच्छे स्वास्थ्य और स्वयंभू पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी होता है। Everyone in the community should keep their home and courtyard clean because a dirty house can affect their duty-bound neighbors and help spread the disease. समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को अपना घर और आंगन साफ रखना चाहिए क्योंकि एक गंदा घर अनेक कर्तव्यनिष्ठ पड़ोसियों को भी प्रभावित कर सकता है और रोग फैला देता है। समुदाय का प्रमुख नियमित रूप से समुदाय के घरों की जांच कर पारिवारिक साफ सफाई को प्रोत्साहित करने के लिए नियम कानून बनाकर घरों में सफाई को बढ़ावा देना होना चाहिए।